Hello students, a very big and warm welcome to all of you. I hope you all are doing great. So children, in computer today we are going to start our very first chapter, which is कंप्यूटर इज़ अ मशीन। तो कंप्यूटर के बारे में हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल में इस चैप्टर में हम जानेंगे। Computer is a very useful machine. It is used almost everywhere, such in school, homes, shops, offices, banks, hospitals, etc. It has become an important part of our lives. A computer has some wonderful features that make it different from a human being. Let us know about each features one by one. तो कंप्यूटर के बारे में हम जान चुके हैं, बहुत यूज़फुल मशीन होती है जो हमारे कामों को आसान बनाती है। ये मिनटों में हमें कैलकुलेशंस करके देता है। अगर हमें मूवी देखनी है तो वो हम देख सकते हैं, अगर हमें इसमें डॉक्यूमेंट टाइप करना है तो वो हम इजीली कर सकते हैं। इसीलिए हमने इसे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, शॉप्स में, ऑफिसेज में, बैंक्स में हर जगह देखा है, क्योंकि हर जगह किसी न किसी फील्ड में किसी न किसी तरीके से काम में आता है। तो कंप्यूटर जो है उसके बहुत सारे वंडरफुल फीचर्स हैं और ये ह्यूमन बीइंग से काफ़ी डिफरेंट है। कैसे है, चलिए आगे जान लेते हैं। सो आवर टॉपिक इज कंप्यूटर वर्सेस मैन। स्टोरेज की अगर हम बात करें so computer stores a large amount of information, never forgets it. Man forgets the information stored in his mind. कभी कभी हमारे माइंड से कुछ चीज़ें क्या हो जाती हैं, स्किप हो जाती हैं, हम भूल जाते हैं। हम लास्ट ईयर कहाँ गए थे या हमने क्या किया था, ये सब चीज़ें हमारे माइंड में याद नहीं रहती, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर जो है ये आपकी 4 साल पुरानी, 5 साल पुरानी, 10 साल पुरानी जितनी भी मेमोरीज़ हैं, इंफॉर्मेशन है, उनको ये सेव करके रखता है। Next is time. A computer works very fast and can do many jobs at the same time. A man needs more time to do any work as compared to a computer. So टाइम की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर जो है वो कम टाइम में हमारे बहुत सारे टास्क हमें करके देता है, जबकि मैन जो है, ह्यूमन जो है, वो एक काम करने में बहुत सारा टाइम लगाते हैं। Next is accuracy. A computer does not make any mistake. A man can make mistakes. कंप्यूटर से कभी भी मिस्टेक नहीं होती। अब फॉर एग्जांपल आप कैलकुलेशन कर रहे हो, ठीक है, आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, तो अगर आप 1 डिजिट नंबर्स को दूसरे 1 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इजीली हो जाता है। लेकिन कभी कभी हमें जब ज़्यादा डिजिट वाले नंबर्स लेने होते हैं तो यहाँ पे हमसे मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ हो जाती है। लेकिन कंप्यूटर जो है ये आपको एक्यूरेट रिजल्ट देता है। Next step, process. A computer does not get tired and can work for long hours. अब हम सभी को पता है कि कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, तो जब तक ये इलेक्ट्रिसिटी पे चल रहा होता है ये कभी थकता नहीं है। अनटिल एंड अनलेस आपका पावर कट ऑफ ना हो जाए या आपकी बिजली ना चली जाए, तब तक ये काम करता रहता है, बिल्कुल नहीं थकता। लेकिन ह्यूमन बींग्स को रेस्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक टाइम के बाद हम काम करते करते थक जाते हैं। Decisions. A computer cannot take its own decisions. A man can take his own decisions. कंप्यूटर और ह्यूमन में एक डिफरेंस हमें यहाँ पे दिखता है कि यहाँ पे ह्यूमंस जो हैं वो बेटर है। ह्यूमंस अपने से डिसीजन ले पाते हैं, जबकि कंप्यूटर्स नहीं ले पाते, क्योंकि वो क्या है, मशीन है। Next is order. A computer works on man's order. Man does not need any order to work. अब कंप्यूटर को ज़रूरत होती है हमारे द्वारा इंस्ट्रक्शंस की। जब हम उसे ऑर्डर देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कमांड देते हैं, तभी उन कमांड्स पे वो क्या करता है, वर्क करता है। लेकिन ह्यूमंस को कमांड की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट है फीलिंग।
A computer does not have any feelings. For example, if you pinch a monitor, it does not react. A man has feelings. For example, if you pinch your friend softly, he feels it. तो कंप्यूटर के पास फीलिंग नहीं होती, इमोशन नहीं होते, क्योंकि वो क्या है, मशीन है, ठीक है, एक नॉन लिविंग थिंग है। लेकिन ह्यूमंस के पास फीलिंग होती है। अगर आप ह्यूमंस को पिंच करोगे या उनको हर्ट करोगे तो उन्हें दर्द होगा, जबकि कंप्यूटर को दर्द नहीं होगा। Now, uses of computer in different fields. You must have seen computers at many places. They are used in almost all fields of life. कंप्यूटर जो है हमारे कामों को आसान बनाता है, इसलिए ये हमें हर फील्ड में देखने को मिल जाता है। कहाँ कहाँ, चलिए जान लेते हैं। फर्स्ट है होम, ठीक है, वॉचिंग मूवीज एंड लिसनिंग सॉन्ग्स, सर्चिंग इन्फॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक, प्लेइंग गेम्स एंड डूइंग होमवर्क। हमारे घर में ही अगर हम बात करें तो कंप्यूटर जो है हमारे प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प करता है, हमारे होमवर्क में हमारी हेल्प करता है, साथ ही साथ हम इसमें मूवीज़ देखते हैं, सॉन्ग्स सुनते हैं, और कोई भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए किसी भी टॉपिक पे तो वो भी हम सर्च कर लेते हैं। स्कूल्स में किस काम आता है? कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ बुक्स एंड हेल्पिंग टीचर्स फॉर टीचिंग इन स्कूल्स, मेकिंग टाइम टेबल, रिपोर्ट कार्ड्स एंड लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स, डूइंग प्रैक्टिकल वर्क इन लैब, हेल्प्स टू ड्रॉ एंड कलर। स्कूल में भी आपके बहुत काम आता है, आप कंप्यूटर लैब जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे आप बहुत सारे काम करते हैं। तो इसके अलावा भी, टीचिंग सेशन के अलावा भी ये आपके रिकॉर्ड्स रखने में हेल्प करता है, आपके रिपोर्ट कार्ड्स बनाने में हेल्प करता है, आपके लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स में हेल्प करता है, आपके अटेंडेंस रजिस्टर वगैरह को मेंटेन करने में भी ये हेल्प करता है। Shops and offices, keeping records of items, typing and printing bills, sending and receiving messages in offices. तो ऑफिस की और शॉप्स की अगर हम बात करें तो हमें क्या करना होता है, वहाँ पे हमें मेल टाइप करना होता है, डॉक्यूमेंट टाइप करने होते हैं, शॉप्स में आइटम्स का रिकॉर्ड रखना होता है, तो ये सब काम कंप्यूटर पे ही किया जाता है। In hospitals, keeping record of patients, preparing medical reports and X-ray, etc., knowing more about diseases and their causes. हॉस्पिटल्स में भी कंप्यूटर बहुत काम आता है, ठीक है, आपके रिकॉर्ड्स वगैरह रखता है और आपके जो मेडिकल रिपोर्ट्स होती हैं उनको ये जनरेट करता है, प्रिपेयर करता है, और आपकी जो भी पेशेंट्स होते हैं उनके डिसीज़ के बारे में भी ये पता लगाता है, उनके काउजेज़ के बारे में भी ये पता लगाता है। Next है बैंक, कीपिंग द डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट्स, टेकिंग आउट मनी फ्रॉम ATM। तो ये आपका मनी विड्रॉ करने में भी हेल्प करता है ATM से, साथ ही साथ आपके डिटेल्स वगैरह भी रखने में हेल्प करता है बैंक में। डिज़ाइनिंग क्लॉथ्स, कार, मशीन्स, बिल्डिंग एक्सेट्रा, डिज़ाइनिंग एंड प्रिंटिंग बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एक्सेट्रा, मेकिंग कार्टून्स एंड एनिमेटेड मूवीज़। तो पहले क्या होता था, जब हमें क्लॉथ का डिज़ाइन बनाना होता था, कुछ भी करना होता था, हम पेपर पे करते थे, ठीक है, जैसे आपको बिल्डिंग का मैप बनाना होता था, नक्शा बनाना होता था। लेकिन अब क्या करते हैं, हम कंप्यूटर से उसकी डिज़ाइनिंग करते हैं। इससे क्या होता है, पेपर का खर्चा बच जाता है, ठीक है, ट्रीज़ भी सेव हो जाते हैं और हमारे पास वो स्टोर हो जाता है, सो दैट हम फ्यूचर में भी उससे क्या कर सकें, हेल्प ले सकें। तो आप क्लॉथ्स वगैरह डिज़ाइन कर सकते हो, कार का आप एक नमूना बना सकते हो, डिज़ाइन बना सकते हो, उसको मैन्युफैक्चरिंग में भेजने से पहले। मशीन्स, बिल्डिंग्स का नक्शा आप इसमें बना सकते हो। इवन आप आपके जो बुक्स वगैरह होती है उसका प्रिंट आउट भी जो होता है वो कंप्यूटर के थ्रू ही निकाला जाता है। और साथ ही साथ जितनी भी आपकी एनिमेटेड मूवीज़ बनती हैं, कार्टून बनते हैं, वो भी किसकी हेल्प से बनते हैं, कंप्यूटर की हेल्प से बनते हैं। Railway stations and airports, booking tickets, keeping records of all passengers, giving information about arrival and departure time of trains and aeroplanes. तो एरोप्लेन्स, और जब आप एरोप्लेन से सफ़र करते हैं या आप ट्रेन से सफ़र करते हैं तो क्या करते हैं, पहले टिकट बुक करते हैं ना, तो उसके लिए आपको लंबी लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं होती है, आप घर से ही ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। कंप्यूटर में पैसेंजर्स का रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है, आपके ट्रेन कौन सी आने वाली है, फ़्लाइट कौन सी लगने वाली है, कौन सा डिपार्चर होने वाला है, तो ये सब का रिकॉर्ड भी आपको कंप्यूटर पे ही पता चल जाता है।
Space research and defense, finding information about space, sending rockets into space, helping the military to make security weapons. तो अगर हम रिसर्च और डिफेंस की बात करें तो वहाँ भी कंप्यूटर बहुत हेल्प करता है। देखो इनकी, ये स्पेस से इंफॉर्मेशन भेजता है और सर्च करने में भी हेल्प करता है। रॉकेट्स वगैरह को स्पेस पे इसी के थ्रू भेजा जाता है, साथ ही साथ मिलिट्री में भी ये हेल्प करता है। Learning new skills, learning how to drive a car and fly an aeroplane, learning different languages, cooking, etc. ठीक है। तो अब जैसे क्या होता है, आपकी मम्मी वगैरह जैसे उनको रेसिपी वगैरह देखनी होती है तो क्या करती हैं, फ़ोन उठा लेती हैं, यूट्यूब वगैरह ऑन कर लेती हैं, उस पर वो न्यू रेसिपीज़ देखती हैं ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिशेज़ बना सकें। तो इससे क्या करते हैं, वो नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, तो उसमें भी कंप्यूटर जो है हेल्प करता है। Now types of computers. कंप्यूटर कम इन मैनी शेप्स एंड साइजेज। कंप्यूटर भी जो होते हैं वो अलग अलग साइजेस के होते हैं। दिस इज़ डेस्कटॉप कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पहले डेस्कटॉप कंप्यूटर की। डेस्कटॉप कंप्यूटर आर बिग इन साइज, दे आर केप्ट ऑन अ डेस्क। ठीक है, ये आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर है जो कि डेस्क पे रख करके इस पे काम किया जाता है। This is a laptop computer. It is small in size. It can be kept on our lap. A laptop computer can be carried around easily. तो ये जो है इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। लैपटॉप कंप्यूटर है, इजीली आप अपने लैप पे रखकर आप इस पे काम कर सकते हैं और इसे कहीं भी कैरी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो बैटरी होती है वो इनबिल्ट होती है। तो आप बस चार्जर लगाएंगे, उससे कहीं भी आप चार्ज कर सकते हैं। A table computer is larger than a mobile phone. It has a touch screen which can write using a special purpose pen. ठीक है, ये आपका क्या है, टेबल कंप्यूटर है। ठीक है, जो एक पेन के साथ आता है, स्पेशल पेन के साथ आता है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, टच आप फिंगर से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इस पेन से भी कर सकते हैं ईजीली। A smartphone is a mobile phone that lets you make calls, send messages and store phone numbers. It can also be used to share images and videos, read emails and search information on the internet. इसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप इसके बारे में खुद ही जानते हैं। ठीक है, आप इसे यूज़ भी करते होंगे। आप इसके थ्रू इमेजेस वगैरह क्लिक कर सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, मेल वगैरह भेज सकते हैं। तो बहुत काम का ये स्मार्टफोन होता है, बहुत कॉम्पैक्ट होता है, साइज़ में बहुत छोटा होता है, इजीली आपके पॉकेट के अंदर आ जाता है। नाउ लेट्स कम टू एक्सरसाइज। फर्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, टिक द करेक्ट ऑप्शन। ए है डैश इज यूज टू विड्रॉ मनी, तो क्या है, ऑप्शन 1। एटीएम से हम क्या करते हैं, मनी विड्रॉ करते हैं। आई होप आप सब भी गए होंगे एटीएम अपने मम्मी पापा के साथ मनी विड्रॉ करने के लिए। बी, अ डैश कंप्यूटर इज केप्ट ऑन अ डेस्क, इट इज डेस्कटॉप कंप्यूटर। A dash does not have any feelings. Option 1. Computer does not have any feelings. D. A computer stores a large amount of information. So second option जो है वो correct है. Now fill in the blanks. A man can take his own decisions. तो आप यहाँ पे decision लिखेंगे. A computer is used for designing clothes. A computer is used for keeping records of all items. A computer can be used to prepare what? आपका एक्सरे रिपोर्ट्स वगैरह बनाई जाती है, इसमें ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह बनाई जाती है हॉस्पिटल में। नाउ राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हमें दी गई है, हमें लिखना है T जो स्टेटमेंट सही है और F लिखना है उन स्टेटमेंट के लिए जो गलत है। तो पहला है अ कंप्यूटर ऑलवेज गिवन करेक्ट रिजल्ट्स। येस इट इज़ ट्रू, हमें ये हमेशा करेक्ट रिजल्ट देता है। वी कैन नॉट ड्रॉ पिक्चर्स ऑन अ कंप्यूटर, ये फॉल्स है, हम पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन शॉप्स फॉर प्रिंटिंग टिकट्स, नहीं, फॉल्स है। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन ऑफिस फॉर कैलकुलेटिंग मार्क्स, ये भी फॉल्स है। मार्क्स कैलकुलेट किए जाते हैं स्कूल्स में। फोर्थ है हमारा
मैच द फॉलोइंग पिक्चर्स विद देयर नेम। तो डेस्कटॉप कौन सा है यहाँ पे, तो आप इसे इससे मैच करेंगे इस तरीके से। स्मार्टफोन हमारा है ये, यस। टैबलेट कौन सा है, ये सबसे ऊपर वाला, तो आप इसे ऐसे मैच करेंगे। एंड सबसे लास्ट है हमारा लैपटॉप। इजी था, है ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नेम द 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। अभी हमने पढ़ा है डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, लैपटॉप कंप्यूटर होता है, टैबलेट होता है। आप चाहें तो स्मार्टफोन भी लिख सकते हैं। नाउ इट्स फन टाइम। टिक द एक्टिविटीज दैट वी कैन डू ऑन अ कंप्यूटर। क्या कर सकते हैं कंप्यूटर पे, वॉक कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो आप इसे टिक नहीं करेंगे। स्टोर रिकॉर्ड्स, ये कर सकते हैं, तो आप इस पर टिक करेंगे। जॉय नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी तरीके से आप बाकी पिक्चर्स देखेंगे और टिक लगाएंगे कि क्या चीज़ हम कर सकते हैं और क्या चीज़ हम नहीं कर सकते। एक और यहाँ पे फन एक्टिविटी हमें दी गई है। ड्रॉ एरोज फ्रॉम द बॉक्सेस टू द पिक्चर ऑफ अ मैन और अ कंप्यूटर दैट दे मैच विद। कैन टेक डिसीजंस, ठीक है। तो डिसीजन कौन ले सकता है, मैन ले सकता है, ठीक है। तो आप मैन से इसे क्या करेंगे, मैच करेंगे। कैन वर्क वेरी फास्ट, कौन फास्ट वर्क कर सकता है, कंप्यूटर या मैन, तो आप कंप्यूटर से इसे मैच करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप बाकी एक्टिविटीज़ को मैच करेंगे कंप्यूटर से या फिर मैन से, जो वो कर सकते हैं। So children, I hope you understood the chapter really well. Now you will revise the chapter and yes, do not forget to practice the exercise. So our next activity is find the activities that you can do on a computer in the word grid given below and circle them with crayons. Take the help of hints given below. आपको यहाँ पे क्या करना है, वर्ड ग्रिड दिया गया है, इसमें आपको ध्यान से देखना है उन वर्ड्स को, उन एक्टिविटीज़ को जो कंप्यूटर कर सकता है हमारे लिए। तो पहले ही लाइन पे आप देखो, आपको कैलकुलेट नज़र आ रहा है, तो कंप्यूटर क्या कर सकता है, कैलकुलेट कर सकता है, ठीक है। इसी तरीके से आपको बाकी एक्टिविटीज़ जो कंप्यूटर हमारे लिए कर सकता है, उन एक्टिविटीज़ को आपको ढूंढना है और उनको आपको क्रेयॉन से एनसर्कल करना है। So children, I hope you understood the chapter really well. Now you will revise the chapter and yes, do not forget to practice the exercise.